हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। सैनिक स्कूल गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश के दो सरकारी सैनिक स्कूल में से एक है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो सरकार जो चलाती है उसमें दो सैनिक स्कूल है। एक है गोरखपुर सैनिक स्कूल और एक है लखनऊ सैनिक स्कूल। तो गोरखपुर सैनिक स्कूल वाला बिल्कुल एकदम नया सैनिक स्कूल है। ये बिल्डिंग देख सकते हैं, गोरखपुर सैनिक स्कूल की है। और इसमें जब बच्चा पढ़ाई करता है कक्षा 6 से लेके कक्षा 12वीं तक या कक्षा 9 से लेके कक्षा 12वीं तक, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितने पैसे का खर्च आता है, सब कुछ वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है भाई, फॉर्म निकलते हैं इसके हर साल। इसका इंट्रेंस टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, तब जाके बच्चा इसमें ज्वाइन होता है। अब आपके सामने है फीस। फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। कक्षा 6 के लिए, कक्षा 6 के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये है फीस। ये 50,000 रुपये एक बार जमा हो जाएंगे और बाकी मेंटेनेंस चार्ज, धरोहर राशि एक बार जमा होगी पूरी उसमें ही, उसके बाद नहीं जमा होगी पूरी लाइफ टाइम एक बार। और ये जो है वार्षिक है, पॉकेट मनी आपके बच्चे के ही काम आएगी। ये 5,000 उसके, तो कुल मिला के ऐसा सारा खर्चा आता है 85,500, लगभग 85,000 रुपये। 500 रुपये रहना खाना सब कुछ वहाँ पे हो जाता है। तो और मैं ये भी कह सकता हूँ भाई, देश के सबसे सस्ता सरकारी सैनिक स्कूल ये है। हालांकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी इसी के आसपास की फीस है और उसमें भी स्कॉलरशिप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भाई है, ठीक है। और ये कैसे जमा होनी है, ये सैनिक स्कूल गोरखपुर प्रधानाचार्य का उनका अकाउंट खुला, बैंक ड्रॉप बनता है और उसके नाम पर इसको भेजा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आजकल क्या है कि एजुकेशन मिलना बड़ा एक तो मुश्किल ही हो गया है। पैसे छोड़िए, पहले तो एजुकेशन मिलना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। और बच्चे आजकल घर पर जब रहते हैं तो लगातार उनको एक लत लग गई है, जिसको बोलते हैं मोबाइल फ़ोन की लत। ठीक है भाई, मोबाइल फ़ोन। तो सैनिक स्कूल में सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि एक तो ये लत नहीं लगती, दूसरा क्वालिटी टीचर्स हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, और तीसरा एक खर्चा भी देख लीजिए। आज की डेट में अगर बच्चा घर पर भी रह रहा है और एक सामान्य से स्कूल में पढ़ रहा है तो साल का उसका, सिर्फ डे स्कॉलर स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें से जाता है वो सुबह 8-9 बजे जाता है और 2 बजे घर आता है, उसके खर्चा भी लगभग इतना आ जाता है। उसमें भी इतने पैसे लग जाते हैं आराम से। अब ट्यूशन वगैरह अलग छोड़ दो। और ये कमजोर से कमजोर स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल है। बाकी तो नहीं तो 4-4 5-5 लाख में जाता है ढंग के स्कूल की बात करोगे तो। ये तो मैं सबसे नीचे स्तर के स्कूल की बात कर रहा हूँ जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता, उसमें भी इतना खर्चा आ जाता है साल में, सब कुछ जोड़ोगे तो आप खुद भी महसूस करते हो कि देश के सबसे सस्ते सैनिक स्कूल में तो है ही है, क्वालिटी भी है। अब बात कर लीजिए कक्षा 9 की। तो कक्षा 9 में लगभग ये फीस 86,000 होती है। ठीक है भाई, ये फीस यहाँ कक्षा 9 की बनती है। और इसमें ये सारी फैसिलिटी और बाकी जो चीज़ें आपको करनी है वो तो अलग है ही। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा भाई, फीस तो बहुत सस्ती हो गई, पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई, माहौल भी बहुत अच्छा हो गया, सारी फैसिलिटी हो गई, लेकिन एक बात भी तो है ना। अब इस स्कूल में ऐसे तो एडमिशन हो नहीं जाएगा, तो इसकी एक एडमिशन प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, फॉर्म निकलते हैं हर साल, तो फॉर्म तो निकल गए थे। फिर इसके बाद होता है एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट और एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे इस बार का 28 दिसंबर 2025 में एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों का। एंट्रेंस टेस्ट आता है वो 200 नंबर का। 200 में जीके आती है 50, मैथ आता है 75, रीजनिंग 25 और अंग्रेजी 50। तब जाके 200 मार्क्स बनते हैं। फिर 200 मार्क्स होने के बाद एक इंटरव्यू होता है, जब बच्चे इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं। फिर मेडिकल और तब जाके ज्वाइनिंग। तो जो फीस तो आपको, ठीक है भाई, फीस तो सस्ती दिखाई देगी, लेकिन सस्ती फीस ही ऐसी नहीं है। इसकी एक तैयारी होती है, इसकी मेहनत करता है बच्चा, पढ़ाई करता है, ठीक है, उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान देते हैं, तब जाकर बच्चा इसमें एंट्रेंस टेस्ट में को क्लियर करता है और तब जाके वो यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन ले पाता है। ठीक है भाई। तो मैंने आपको, जो पेरेंट्स अक्सर
परेशान रहते हैं कि भाई बच्चे का करियर नहीं बन पा रहा है, हमारा तो चलो जो हो गया, लेकिन हम वो पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि भाई जो अपने जीवन में तो नहीं वो ले पाए, मान के चलो जो भी समस्या रही, लेकिन बच्चों को वो प्रोसेस, वो समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उनको सही एजुकेशन मिल जाए। तो भाई सबसे अच्छा माध्यम है ये। अब बात आओ कि जो ये एंट्रेंस टेस्ट है ये कैसे निकलेगा। इसको दो तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। एक तो हमारा हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर तैयारी कराई जाती है यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की। इस नंबर को कॉल करके या व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी डाल दीजिए कि मुझे यूपी सैनिक स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, हॉस्टल के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, जो भी आपको अच्छा लगता है। इस बार का ये हमारा बैच कंप्लीट हो रहा है सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल आरएमएस के लिए। तो ये इस तरह से तैयारी होती है, बच्चे की रहना खाना सब कुछ होता है और अच्छे से उसको पढ़ाई कराई जाती है, और फिर ये यूपी सैनिक स्कूल आरएमएस इनका एंट्रेंस टेस्ट वो क्लियर करता है। राइट। अब देखिए, लाइव क्लास के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वीडियो कोर्स ले सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप करके ऑनलाइन भी तैयारी आप यूपी सैनिक स्कूल की कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि देखो आज की डेट में एजुकेशन एक तो महंगी बहुत हो गई है, और दूसरा पैसे तो जाते हैं, मिलता कुछ नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, अमाउंट तो जाता है लेकिन आता कुछ नहीं बच्चों को। अमाउंट जा रहा है, स्कूल महंगे से महंगे पड़े हैं, 3-4 रुपए सालाना की फीस वाले पड़े हैं। डे स्कॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन एजुकेशन नहीं मिल पा रही बच्चे की, वो कोई भी कारण हो। मैं ये नहीं कहता सारा स्कूल पे आप ब्लेम रख दो, पेरेंट्स भी उसमें कई बार लापरवाही बरतते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो बच्चे को समय नहीं दे सकते, मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें आपकी बनती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये इस तरह के सेशंस आपको मिलते रहेंगे, और जो भी आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, सो दैट आपको प्रॉपर अपडेट मिलती रहेगी।